तो जो लोग नहीं है वो आप आ सकते हो। यू हैव अ वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन, आपके वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन है, बेस्ट क्लब चल रहे हैं, बेस्ट कोच आपके पास, आप खुद ही कोच हैं बन गए अभी, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप आ सकते हैं, घर बैठे बैठे आ सकते हैं आइडल बेड पे, ठीक है। और कितनी थैंक यू आप बोल सकते हो भगवान को हर बात के लिए। ये आप पहले फुलफिलमेंट, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, पहले फुलफिलमेंट करनी है पहले। अगर आप आज थैंक यू नहीं बोलेंगे भगवान को जो मिला आपको, जब बातें हो जाएंगी ना बहुत सारी, जब बहुत सारी बातें मिल जाएंगी तब भी थैंक यू बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी हैबिट में नहीं है, आपकी नेचर में नहीं है थैंक यू बोलना, ठीक है। जब नेचर में आ जाएगा थैंक यू बोलना, तो क्या होगा, परमात्मा और देगा, भगवान और देगा, ठीक है। और नेचर में नहीं है तो बहुत कुछ मिल जाएगा तो थैंक यू बोल नहीं पाओगे, और हर वक्त तब भी अभाव रहेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। अब हम में से कितने लोग ऐसे रहेंगे जो मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हैं और पेन नहीं होता आपकी बॉडी में, कोई भी कोई दर्द नहीं होता आपकी बॉडी में एक्चुअली, ठीक है। और इसके लिए धन्यवाद हो सकते हैं भगवान का, थैंक यू हो सकते हैं कि कोई बॉडी पेन नहीं है, ठीक है। हालांकि परमात्मा चाहता तो आपको पेन देता। कई लोग उठते हैं मॉर्निंग में बड़े पेन होते हैं उनकी बॉडी में, एक्चुअली दर्द बहुत सारी है, ठीक है, कमर में दर्द हो रहा है, कहीं कहीं का दर्द पेन हो रहा है, ठीक है। अगर वो पेन नहीं है बॉडी में तो कितना बड़ा धन्यवाद है भगवान का कि बॉडी मेरा कोई पेन ही नहीं है, मैं सुबह फ्रेश उठा, कोई दर्द नहीं मेरी बॉडी में, ठीक है। और कितने लोग हैं दुनिया में जिनको पेन है, जो मॉर्निंग उठते हैं और पेन में रहते हैं, ठीक है। अगर आपका पाचन बहुत बढ़िया है, डिजेस्टिव हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है, आप जो भी खाते हो पचता है आपकी बॉडी में, तो आप धन्यवाद बोल सकते हो परमात्मा का कि आपका पाचन बहुत स्ट्रोंग है। और कई लोग ऐसे हैं जो खा लें 8 8 घंटे बाद उनको कुछ पचता नहीं है, पानी पच नहीं पाता कुछ लोगों को, ठीक है। इसके लिए कितना बड़ा धन्यवाद आप दोगे परमात्मा को कि मेरा पाचन बड़ा शानदार है ना। मेरी स्किन बहुत अच्छी है, स्किन अच्छी होगी मेरी इसलिए, तो इसका धन्यवाद परमात्मा का कि सर स्किन अच्छी होगी है ना। एनर्जी बहुत हाई रहती है हमारी, यू कैन बी थैंकफुल। आप थैंक यू बोल सकते हो परमात्मा की, हाँ एनर्जी अच्छी रहती है मेरी, मेरा पाचन अच्छा हो गया, स्किन अच्छी हो गई है, ठीक है। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, ये बातों को कि पहले, सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है थैंकफुलनेस। आप धन्यवादी हो या नहीं एक्चुअली, ठीक है। अगर आप धन्यवादी होना सीख जाएंगे हर बात का जो परमात्मा ने दी आपको, इतनी बढ़िया हेल्थ दी है, ठीक है, तो आपको और चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। नहीं तो और चीज मिल जाएंगी तो मिलने के बाद भी क्या होगा, आप उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कंप्लीट मोड में ऑलरेडी रहते हैं हम लोग, है ना। मैंने कई लोग देखे हैं कि आज भी स्ट्रेस में हैं, चिंता में हैं, ठीक है, बहुत कुछ उनकी लाइफ में आ गया, मैंने कई लोग ऐसे देखे, बड़े लोग, मतलब वो पैसे से अमीर है पर वो खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। वो देख ही नहीं पा रहे कि कितनी चीजें उनके पास भगवान ने दी हैं, उनका नजरिया लगा, मतलब वो कहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, पर जो चीजें बहुत सारी मिल गई ना, वो देख नहीं पा रहे, वॉच नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच योर सेल्फ की क्या चीजें परमात्मा ने आपको दी हैं जो तो कई लोगों को नहीं दी हैं इसलिए। अगर परमात्मा ने आपको आंख ना दी होती, एक आंख दी होती, तो क्या कर लेते, एक टांग ना दी होती तो, एक हाथ ना दिया होता तो, नाक टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तो, है ना, तो क्या कर लेते, आप कुछ ना कर पाते, है ना। पर परमात्मा ने दिया आपको, सारे अंग सलामत हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, सारे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की कि आपकी हेल्थ इतनी बढ़िया होगी है, ठीक है, और आप और अच्छी कर सकते हो। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन न्यूट्रिशन है, ठीक है। और कितनी हेल्थ अच्छी हम अच्छी कर सकते हैं, कोई आइडिया नहीं इसका, ठीक है। यू हैव ऑल द न्यूट्रिशन। सो कौन कौन धन्यवाद बोलने वाला आज के बाद परमात्मा का कि मुझे हर बात के लिए, हर चीज के लिए, ठीक है, उस परम पिता परमात्मा का थैंक यू बोल रहे हैं हर मामले में, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, चीजें बदलेंगी जब ऐसा करेंगे, ठीक है। और चीजें बदलती ही तभी है जब आप करते हो, सुनने से बदलाव नहीं आता, ठीक है, लिखने से अगला बदलाव आता है, और उसको इम्प्लीमेंट करने से बहुत सारे बदलाव आते हैं। सारी गेम ही इम्प्लीमेंट की है, क्या आप इम्प्लीमेंट करते नहीं करते, मॉर्निंग उठे थैंक यू बोला हर चीज का, ठीक है, या नहीं बोला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप कैसे अपने आप को लेते हो। नेक्स्ट लिखिए आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे नहीं कर रहे, एवरी सिंगल डे। आपके हाथ में भी उतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि आप बहुत बड़ी अचीवमेंट एकदम से करोगे, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस, प्रोसेस है उस चीज का, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें चैलेंज भी आते हैं, आपको मैं शेयर करूंगा कैसे हमने टैकल करना है, कितना हमने मेंटली स्ट्रांग बनना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है हमने, ठीक है, क्योंकि जर्नी, आप जर्नी में हो सब लोग, और उस जर्नी में ऐसा नहीं कि ये चीजें आसान हो जाएंगी या फिर हम बोलेंगे कि लोग आपको टॉर्चर नहीं करेंगे, सब चीजें होने वाली हैं, ठीक है, बट आप कितने स्ट्रांग बनोगे
मजबूत बनोगे, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी इतनी जर्नी स्ट्रॉन्ग जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति पे, वो व्यक्ति कैसा बनता है, अपनी मेंटली स्टेट कैसे लेके आता है, ठीक है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले काम कर सकता हूँ, दो बातों पे लिखो आप। नंबर वन इज फिजिकल हेल्थ, ये मेरे हाथ में है, ठीक है। मैं कितना मर्जी स्मार्ट बन सकता हूँ हर्बल लाइफ में, मैं कितना मर्जी अपना आइडल वेट अचीव कर सकता हूँ यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप पे फिजिकल काम नहीं कर रहा हूँ, अपने वजन को कम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपनी गलत बेकार हैबिट्स में हूँ, खाने पीने की बुरी आदतों में हूँ, ठीक है, या मेरी रूटीन ठीक नहीं है, तो उसका जिम्मेवार मैं ही हूँ। इसलिए जो मैं कर सकता था पर मैं कर नहीं पा रहा, ठीक है, वो आपके हाथ में है। आपकी फिजिकल हेल्थ को बेटर करना, आइडल वेट पे आना, ठीक है, अपना वजन कम करना, दिस इज ऑन योर हैंड, एक्चुअली आपके हाथ में है, ठीक है। और किसी के हाथ में नहीं है, नो बडी कैन चेंज यू, ठीक है। ये आपके हाथ में, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। कितनी स्किन बेटर हो सकती है आपकी, सोचो आप। हाँ, आपकी जो एक मतलब भगवान ने दी है आपको चीज, वो तो चेंज नहीं हो सकती। जैसी आंखें वैसी आंखें रहेंगी, मतलब कान वैसे रहेगा, नाक वैसी रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, ठीक है। थोड़ी ऊंची है तो छोटी है तो वो सेम रहेगी, ठीक है। पर और कितने स्मार्ट हो सकते हो अली आप, कितने बेटर हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है इसकी, ठीक है। आप कितने मर्जी ब्यूटीफुल स्मार्ट हैंडसम हो सकते हैं, क्या आप उस पर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चेकआउट, ठीक है, ये आपके हाथ में ही है, और किसी के हाथ में नहीं है ये चीज करनी, ठीक है। नहीं सर, लोग मुझे बोल देते हैं, तो घर वाले बोल देते हैं, ठीक है, उनके हाथ में नहीं है, वो खिला नहीं सकते आपको उस पे, ये तो चिप्पी आप खुद लगानी पड़ेगी अपने आप को। सो वर्क ऑन योर फिजिकल हेल्थ, ये बहुत जरूरी है हमारी प्रोफेशन के लिए, हमारे काम के लिए, ठीक है। नंबर दो, मेंटल हेल्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सम टाइम हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ होना चाहिए मेरी लाइफ में, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया घर होना चाहिए, मतलब बैंक बैलेंस बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, लोकेशन मैं एंजॉय करूँ, एवरीथिंग होना चाहिए, है ना। और मैं भगवान से प्रे करूंगा कि सब चीजें आपके पास हों, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, ठीक है। जो भी आप सोचते हो दुनिया में कि मुझे ये जो थिंक चीजें हैं मिल जाएं, आई विल प्रे टू गो टू हर चीज मिले आपको, ठीक है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरीके से, ठीक है, कि चीजें कैसे काम करती हैं। एक बच्चा, अगर आपने बच्चे को साइकिल दिलाई है मान लो, और डे वन जो साइकिल का होता है ना, बड़ा शानदार होता है, और वो दिन भर साइकिल पे रहता है बच्चा, कहीं कहीं नहीं जाता, साइकिल पे पूरा दिन रहता है, सुबह दोपहर रात को भी वो चाहता है कि साइकिल पे सो जाऊं मैं। फिर डे वन, फिर डे टू, फिर डे फाइव, फिर डे 10, आफ्टर 1 मंथ साइकिल होती है स्टोर में, आफ्टर 1 मंथ उसको चाहिए नया खिलौना, फिर वो जहाज लेके आता है, फिर वो जहाज बन जाता है उसके बाद, फिर वो जहाज पे रहता है। ऐसे ही होता है सफलता हमारी, ठीक है। जब नया घर बनेगा आपका, खुशी होगी बड़ी शानदार, जब नई गाड़ी आएगी बड़ी खुशी होगी आपको, यार गाड़ी आ गई है ना। पहले दिन फोटो खींचेंगी, वीडियो बनेगी, शेयर करोगे, मैंने नई गाड़ी ले ली है, नया घर बन गया है, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। आफ्टर 10 डेज बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, वही गाड़ी होगी, उतना मजा नहीं आ रहा होगा। उतना आप खुश नहीं हो रहे होगे। हाँ यार वही ठीक है यार, गाड़ी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि गाड़ी आपकी चाहे वो कोई मर्जी हो, मेन है मेंटल स्टेट कैसी है आपकी, आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है और उसके पास लुम्बरगिनी है, मर्सिडीज है, BMW गाड़ी है, ठीक है, और दुखी परेशान है, और वो ट्रैवल कर रहा है, तो इससे अच्छा कि उसके पास छोटी गाड़ी होती और वो परेशान ना होता, खुश होके जाता, है ना। तो उसकी मेंटल स्टेट वहां पर क्या है, वो मैटर कर रही है, गाड़ी मैटर नहीं कर रही है उसके लिए, कि उसकी मेंटल स्टेट कैसी है। अगर वो खुश है, हैप्पी होके जा रहा है, तो छोटी गाड़ी भी बढ़िया है, और खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो बड़ी गाड़ी भी किसी काम की नहीं है, अगर उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, ठीक है। तो इट्स ये चीजें मिल जाएंगी आपको, हो जाएंगी, और ये चीजें होनी होनी है, ठीक है। पर कैसे अपने आप दिमाग पे काम करते हो, कितने स्ट्रांग बनते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको समझ आ रहा है टॉपिक आज का, ठीक है, वो लोग हैंडल्स कर सकते हैं, यू कैन, आप हैंडल्स करके बता सकते हैं कि आपको चीजें समझ आ रही हैं, ताकि हम आगे चलें सेशन को लेके, ठीक है, कि कैसे हमने और चीजें बेटर करनी है, ठीक है। आई होप मैं आपको जो बातें बताना चाहता हूँ वो आपको समझ आ जाए सारी।
फैंटेस्टिक। आप स्माइल कर सकते हो सब लोग। आज मैं पहली बार, मतलब मैंने ये डिसीजन लिया, और पहले मेरी हैबिट्स थी, मैंने खुद को चेंज करने का प्रयास किया। पहले कहीं बाहर जाना मैंने, तो मुझे सेशन नहीं करना होता था, सेशन मैं नहीं करता था, ठीक है। पर अब मैं सोचा कि सेशन मैंने हर जगह करना, जब जहाँ भी जाऊंगा मैं, आई विल डू सेशन, चाहे मुझे रात को 2 बज जाए, कोई मैटर नहीं है। आई विल डू द सेशन, मैं सेशन करूंगा वहां जाके, ठीक है। ये बदलाव मैंने अपने अंदर अभी करा एक्चुअली, और कल भी सेशन मैंने किया, और आज सेशन दोबारा हो रहा है, ताकि काम रुकना नहीं चाहिए और ट्रेनिंग रुकनी चाहिए हमारी, इसलिए ठीक है। सो नेक्स्ट बात करेंगे द एंड गोल। व्हाट इज द एंड गोल? हमारा एंड गोल क्या एक्चुअली, ठीक है। हमारा एंड गोल है अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट को सही करना, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना। ये हमारा एंड गोल है एक्चुअली, ठीक है। जो लोग हैं ना आपके आसपास के, वो सेम रहेंगे, उन्हें बदलेंगे नहीं वो, इसलिए वो सेम रहेंगे। आज आपको बड़े लोग टॉर्चर करते हैं, बड़े लोग आपको बातें करते होंगे, क्या कर रहा है, कौन सा काम शुरू कर दिया, ठीक है, ये काम में कुछ पड़ा नहीं है, कुछ भी, वो सवाल बहुत सारे आपको, दे विल टोट टोट मारेंगे बहुत सारे, सुनो, बहुत सी चीजें आपको बोली जाएंगी, और ये ऐसा होता भी है। जब स्टार्टिंग होती है तो हर व्यक्ति को टोंट बजते हैं, है ना, क्योंकि वो उनको समझ नहीं आ रहा होता, और आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पर्पस क्या है आपके, उनको नहीं पता इस बारे में, ठीक है। बट आपको बहुत से लोग ऐसा बोल रहे होते हैं, है ना। अगर नहीं बोल रहे तो बोल देंगे, आज नहीं बोल रहे तो महीने बाद बोल देंगे, जब पता लगेगा भाई हाँ आप ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो दुनिया से अलग काम है, ठीक है, तो वो लोग आपको बोलने वाले हैं। किनको बोल चुके हैं वैसे लोग, किनको बोलने वाले, मजाक उड़ाने वाले बड़े लोग, इसलिए ना। तो ये होगा आपके साथ, ये होना ही होना है, और ये होता ही होता है, ये होता ही होता है, ठीक है। आज लोग बातें कर रहे हैं, जब आप सफल हो जाएंगे, जब टाइम बदलेगा, वक्त बदलता है, जब मेहनत करते हो, अपने आप पे काम करते हो, अपनी स्किल को डेवलप करते हो, सही प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, ठीक है, तो वक्त बदलता है। वक्त बदला है एक्चुअली, ठीक है, मेरा वक्त बदला है। और जब ऐसा था तभी लोग बोलते थे, और आज लोग क्या बोलते हैं, तू तो बड़ा आदमी बन गया, हमारे घर की चाय तेरे को सूट नहीं करती है, तेरे को एवरी सूट करती है, ठीक है, और तुसी ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ नहीं गए, ठीक है। बहुत सारे टोंट आपको सुनने को मिलेंगे, लोग अलग तरीके से टोंट मारते हैं, पहले अलग तरीके से लोग टोंट मारते थे। तो ऐसा सुनने को आपको मिलेगा हमेशा जब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। पर अगर आप परवाह करोगे, लोगों की परवाह करोगे, ठीक है, तो परवाह हमेशा करते रहोगे यार आप। और समझदार व्यक्ति वो होता है जो परवाह नहीं करता, उसको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, उसको पता मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसको ये नहीं फर्क पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, वट पीपल आर थिंकिंग, पीपल आर टॉकिंग, आई डजन केयर, ठीक है। मुझे पहले फर्क नहीं पड़ता था इस बारे में, मुझे आज भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मेंटल स्टेट पहले ठीक थी, आज भी ठीक है। अगर आपको आज फर्क पड़ता है ना, और बाई चांस लॉटरी लगी किसी व्यक्ति की, मान लो सबकी लॉटरी लगती नहीं है, 1% लोगों की लॉटरी लगती है यहाँ पर, कि भाई हो गए सफल बिना कुछ करे, ठीक है, तो तब लोग टोंट मारेंगे भी हाँ आप ऐसे बन गए, तो तब भी आप परेशान हो गए यार। तो ये क्या हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स अबाउट यू, हु यू आर एक्चुअली, आप कौन हो, आपके इमोशंस कंट्रोल में है या नहीं आपके, चेकआउट, चेक करिए, ठीक है। एक चोर था, और वो चोर जब भी चोरी करनी उसने, रात को चोरी करनी उसने, जंगल में रहना उसने, जंगल में लोग आया करते थे, ठीक है। और पहले लोगों को मारना उसका असूल था, एक लाइफ का, उसका असूल था लाइफ का, कि जब भी चोरी करनी है पहले मारना है बंदे को, फिर चोरी करनी है, ये अपना असूल था, ठीक है। बड़े लोगों को मारा उसने, चोरी करी, ठीक है। एक साधु आया, वहां से गुजर रहा था जंगल से, तो उसको मारना चाहा उसने, वो कहता मुझे मार रहा है, ठीक है तू मुझे मार ले, कोई बात नहीं, मार भी लियो, और जो पैसे हैं वो सारे ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर एक काम कर उससे पहले, मेरा कहना मान ले, अपने घर पे जा, और अपने बच्चों से पूछ, अपनी पत्नी से पूछ, कि जो तू कर्म कर रहा है, क्या वो इस तेरे कर्म में तेरा साथ देंगे, जो तू बुरे कर्म कर रहा है, जाके पूछ क्या एक बार, फिर मुझे मार लियो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने बोला कि हाँ चलो एक बात तो मान लेते हैं, ठीक है। वो गया अपने घर पे, और पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, हाँ जी मैं ये कर्म तो कर रहा हूँ, क्या मेरे साथ दोगे, जब मेरे बुरे कर्मों का जो रिजल्ट आएगा मेरे साथ रहोगे। कहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात का,
आप चोरी करके लेके आओ, आप डाका डालो, जो मर्जी करो, ठीक है। हमें चलाने हैं खर्चे, और हमें करनी है चीजें अपनी पूरी फुलफिलमेंट, ठीक है। हमें नहीं पता आप कहाँ से लेके आ रहे हो, ठीक है, पर हम आपके बुरे कर्मों में आपके साथ नहीं रहेंगे। हम्म। इसका एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है? अगर आपको लगता है कि हर्बल लाइफ करना कोई गलत कर्म है, तो आज छोड़ दो आप हर्बल लाइफ, आज ही छोड़ दो हर्बल लाइफ, ठीक है। अगर लोग बोलते हैं कि गलत कर्म कर रहे हो आप, लोगों की बातों को सुनते रहिए आप, ठीक है, तो लिव हर्बल लाइफ, डू एनीथिंग एल्स। हम्म। और आपको लगता है नहीं हर्बल लाइफ गलत कर्म नहीं है यार, यहाँ लोगों की ब्लेसिंग कमा रहे हैं हम लोग, लोगों को ठीक कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ वाइज ठीक कर रहे हैं, लोगों को हम फाइनेंशियल ठीक कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों की लाइफ बदल रहे हैं, लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है यहाँ पर आके, ठीक है। तो फिर लोग क्या बोल रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप क्या कर रहे हो मैटर करता है, ठीक है। लोगों के बोल देने से गलत काम गलत नहीं हो गया, लोगों के बोल देने से कोई काम सही नहीं हो गया, आपकी सोच क्या है, आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, वो मैटर करती है। गल पल्ले पैरी नहीं पैरी, बात समझ नहीं आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। जब मैं ऐसा काम करता था लोग मुझे बड़ा सा कुछ बोलते थे, तू गलत काम कर रहा है, तो लोगों को ठग रहा है, तू ये कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, मैंने किसी की सुनी नहीं आया था कभी। आई डोंट केयर एनी, सुनता तो यहाँ ना होता है, इतने लोग थैंक यू ना बोल रहे होते हैं, हजारों बंदे आज रिस्पेक्ट करते हैं वो ना कर रहे होते हैं, अगर मैं उनकी सुन लेता उस समय जो लोग बोल रहे थे, है ना। आप सही कर्म कर रहे हो, दुनिया का बेस्ट कर्म कर रहे हो, लिया आप वर्ल्ड का बेस्ट काम कर रहे हो, लिया आप लोगों की सेवा करना, लोगों की हेल्थ को ठीक करना, लोगों की फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत सारी उनको ठीक कर रहे हो, लिया आप लोग, ठीक है। इससे बढ़िया मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में काम नहीं हो सकता, ठीक है। पर दुनिया क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, इस पे मत जाओ, ठीक है। लोग तो बोलेंगे, आप क्या सोच रहे हो, व्हाट इज योर थिंकिंग, दैट्स मैटर, ये मैटर करता है, ठीक है। मैंने कई लोग देखे हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, वो काम करते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है। एक दोस्त मेरा दोस्त है, वो काम करता है डॉक्टर के पास, वो लगाते हैं पानी के इंजेक्शन लोगों को, और गरीब लोग भी आते हैं, 1,000 रुपये का इंजेक्शन एक होता है, 500 रुपये का इंजेक्शन एक होता है, ठीक है। उनको मजबूरी होती है, लगाना ही पड़ता है उनको, डॉक्टर ने बोला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। बट कौन सा कर्म है वो, सही कर्म गलत कर्म, थिंक अबाउट दिस, ठीक है। लोग बड़े सारे गलत कर्म कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कामों में, और यहाँ पर किसी व्यक्ति ने अगर हमें पे किया ना, तो कितनी फिक्र रहती है उसको उसकी, हमें इसको रिजल्ट आना चाहिए, इसको परिणाम आना चाहिए, इसने अगर भरे ना 7-8 हज़ार रुपया, इसको रिजल्ट नहीं आ रहा, हम दुखी होते हैं, या सुनो, किसको परिणाम आना चाहिए, इतना कुछ हम दे देते हैं उस व्यक्ति को, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट, इतना बढ़िया रिजल्ट, दवाइयां उसकी बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो आप सही कर्म में हो, ली दी बेस्ट कर्म कर रहे हो आप, ठीक है। दुनिया बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारे गलत काम चल रहे हैं दुनिया में, बट जो आप जिस काम में हो ना, वो दी बेस्ट काम है, आई जिनको समझ आ रहा है, लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, कि चीजें कैसे काम करती हैं, एंड गोल क्या है, एंड गोल है कि आपको क्या लगता है, बट पीपल थिंक, लोग क्या सोच रहे हैं बोल रहे हैं, डजन डजन मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप सही कर्म में हो, सही काम कर रहे हो, दैट्स मैटर लॉट एक्चुअली, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा टॉपिक आज का, समझ आ रहा है, यू आर इन द बेस्ट वर्क। नेक्स्ट इज, जो फेलियर है ना, जो आप मानते हो फेलियर है, कई लोग ना ये मान लेते हैं कि आज अगर मेरा काम नहीं हुआ, मैंने कैंप लगाया तो कंज्यूमर नहीं बने, या मैंने कल किसी से बात करी तो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, समटाइम लगता है ना अपने को, है ना, और हम मान लेते हैं कि हम फेल हो गए। आप फेल नहीं हो गए, यू आर नॉट फेल, आप एक प्रोसेस में हो, यू आर इन द प्रोसेस, ये प्रोसेस सबके लिए सेम है, सेम फॉर एवरीवन। कई बार आप रोटी बनाई होगी आपने, और अपने रोटी बनाई तवे पे, बात सीख गए, छोटा प्रोसेस था आपका, आपने बनाई रोटी तंदूर पे, आपके हाथ जल गए, और आपने बोला छोड़ो यार, नहीं बनाते रोटी, तो आपकी मर्जी थी, आपने नहीं बनाई रोटी, है ना। वो सबके लिए सेम नहीं है, पर ये सबके लिए जर्नी सेम है। जो हो रहा है ना आपके साथ, कि आप बोल रहे हो कि नहीं हो रहा, या चैलेंज आ रहे हैं, तो ये खाली आप नहीं हो, दिस इज फॉर, ये हर व्यक्ति की लाइफ में है, हर इंसान की लाइफ में है, ठीक है।
पर आप क्या मान लेते हैं वो मैटर करता है। अगर ये मान लेते हो कि मैं फेल हूं तो आप फेल हो। अगर आप मानो कि नहीं है, फेल नहीं हूं मैं, प्रोसेस में हूं मैं, ये प्रोसेस चल रहा है मेरा सफल होने का, आज नहीं हो रहा, स्किल सीख रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ठीक है, अपने आप पे काम कर रहा हूँ, अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है, आई विल ग्रो। 5 साल बाद जिंदगी बदलेगी, कैसे नो। सोचो आज, मान लो आपकी लाइफ जो भी है, आप नोट करो अपनी लाइफ को, जो भी उम्र नोट करो। ऑलवेज थैंक्स टू गॉड की लाइफ बहुत बड़ी है अभी। आप 95 के नहीं हुए कि आपके 5 साल पड़े हैं, 100 साल में चले जाओगे दुनिया से। आप 35 के हो सकते हैं, 30 के हो सकते हैं, 40 के हो सकते हैं, सुन लो, लाइफ पड़ी है बहुत सारी आपकी। अगर आपने, हम सब ने अच्छे से मेहनत करी, काम किया, और अगले 5 साल में सब चीजें हो गई, तो क्या होगा पता है? अगले कितने साल है ना आपके बच्चे हुए, वो बड़े शानदार है ना? तो आप बोल सकते हो कि उसके बाद आप अपनी लाइफ के राजी हो, जो चाहते हो लाइफ ऐसे इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे को खुद शिकायतें थी पहले, पर मैंने ठीक करा अपने आप को। जब मैं था ना, मेरे को सफलता मिली हर्बल लाइफ में मेरे 7वें साल में। जो एक्चुअल सफलता मुझे सक्सेस मिली, वो मिली 7वें साल बाद, 6 साल नहीं, 6 ईयर नहीं। पर आज, टुडे, द रेस्ट ऑफ लाइफ, जब मैं था 30 साल का, 31 साल का, मैं भगवान को गुस्सा करता था कि भगवान कैसी लाइफ है यार, आगे बढ़ नहीं पा रहे, सिस्टम नहीं ग्रो कर रहा, कुछ नहीं आगे बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है, पैसे नहीं है, टिकटें बहुत सारी हैं, चैलेंज बहुत सारे हैं, ठीक है। पर अभी भगवान ने बोला जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी 5 साल बाद। अब तो एंजॉय कर, ठीक है, फुल, जितनी लाइफ बची है अभी, आई एम 36, जो लाइफ बची है, दैट्स ग्रैंड, बड़ी शानदार है, हर पल हर दिन बड़ा शानदार है, ठीक है। तो आपके जो साल है ना अभी, आप थैंक यू बोलो भगवान का कि आप 95 के नहीं हुए, 90 के नहीं हुए, लाइफ पड़ी है। कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, महीना नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है। कुछ वक्त के बाद, 3 साल 5 साल के बाद जिंदगी बदल जाएगी आपके लिए, ठीक है। सम टाइम लोग मुझे बोलते हैं सर ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है, हर हर व्यक्ति काम कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। पर हम ये बोल देते हैं कि कोई काम नहीं कर रहा है। हम्म। तो हमें समझना पड़ता है, सबको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, एवरीबॉडी, तभी वो उन्होंने स्टार्ट करा है कि उन्होंने काम करना है, उन्होंने ग्रो करना है, ठीक है। तो हमने गुस्सा नहीं होना किसी पे, हमने सभी के इमोशन समझने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है। और ये समझना है कि हम 5 साल बाद कहाँ पर होंगे, लाइफ कैसी होगी, कितनी लाइफ शानदार होगी, ठीक है। जो लोग टोंट मारते हैं, जो लोग बोलते हैं आपको, क्या बोल रहे होंगे वो लोग, क्या बोल रहे होंगे वो लोग? जो घर वाला नहीं मानता आपका, घर वाली नहीं मानती आपकी, बोल रहे होंगे, थिंक अबाउट दिस, ठीक है। मैं कहता हूँ आपके पीछे खड़े होंगे वो लोग एक्चुअली, क्लैपिंग कर रहे होंगे आपके लिए, बड़ी शानदार वाली, सलूट कर रहे होंगे आपको, है ना? आफ्टर 3, आफ्टर 5 ईयर। हम्म। पर कौन टिकेगा, कौन वो मेंटली स्ट्रांग बनेगा, मजबूत बनेगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। चैलेंज इज द पार्ट, पर आप जो डेली चैलेंज आ रहे हैं उसको फेलियर मान रहे हो, या आपको मान रहे हो प्रोसेस है मेरा, दिस इज अ प्रोसेस। हर बात का प्रोसेस, देखो हर बात का प्रोसेस है ना। एक बीज गया मिट्टी में, उसके बाद वो बनेगा फसल, उसके बाद वो पेड़ बड़ा बनेगा, प्रोसेस, ठीक है। कौन कौन प्रोसेस को फॉलो करने वाला आप में से? कि ऐसा नहीं बोलने वाले फेलियर आ गया जी, नहीं फेल नहीं, यू आर नॉट फेल एक्चुअली, यू आर इन द प्रोसेस, आप एक प्रोसेस में हो, ठीक है। और यही मानना है हमेशा। सो नेक्स्ट लिखिए, स्ट्रेस। सम टाइम हम स्ट्रेस लेते हैं, काफी लोगों का चिंता करते हैं, ठीक है। और ये जिम्मेवारियां होती हैं, स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। छोटी मोटी स्ट्रेस आपको आती रहती है, और ये होता रहेगा। आज किसी का वजन कम नहीं हुआ तो आपको स्ट्रेस रहती है, किसी का वेट कम नहीं हुआ, यार वेट कम करना है इसका। आज किसी के 20 क्लाइंट बन गए तो उनको स्ट्रेस है कि 20 लोग का रिजल्ट आना चाहिए, 20 लोग की जिम्मेवारी आ गई है, ठीक है। कल 100 हो जाएंगे तो आपको 100 की जिम्मेवारी हो जाएगी कि 100 लोग हो गए यार, अब तो उनकी जिम्मेवारी लेनी है मुझे, है ना? ये तो रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बड़े बनते हो ना, जब ग्रो करते हो, व्हेन यू ग्रो अप, तो जब 100 कंज्यूमर, 100 कोचेज हो जाते हैं आपके पास, तो आपको लगता है कि हर व्यक्ति कामयाब हो जाए यार। इतनी मेहनत करते हैं कुछ लोग, ठीक है। सम टाइम मैं देखता हूँ काफी लोग को मेहनत करते हुए, और मेरे मन में आता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, भगवान
अब सुननी चाहिए, ठीक है, इनको देना चाहिए और इनको ग्रो करवाना चाहिए, ठीक है। तो जिम्मेवारियां तब भी खत्म नहीं होंगी आपकी, जिम्मेवारियां तो हमेशा रहेंगी। आज 2 लोग की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, भागना नहीं है, ठीक है। कल को 100 लोग की आ जाएगी आपके ऊपर, तब भी भागना नहीं है। तब भी आपको चिंता रहेगी यार लोगों की, ठीक है, कि यार कामयाब होने चाहिए लोग, यार आगे बढ़ने चाहिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रहेगा हमेशा जिंदगी और आपके साथ, ठीक है। और सम टाइम क्या होता है कि मैं देखता हूँ अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, लोग अपने एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, मतलब अपने परिवार में लड़ रहे होते हैं, मतलब कि अपने कोष से लड़ रहे होते हैं। दुनिया, चलो दुनिया में जो बहुत सारे लोग नेगेटिव है, मैं मान लेता हूँ, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सही नहीं है, या उनकी सोच सही नहीं है, परमात्मा ने उनको वो सोच बख्शी नहीं है ये वाली। पर क्या परिवार में लड़ना सही है? अपने कोच से लड़ना सही है? अपने सुपरवाइजर से, मेरे को ये बोल दिया इसने, सर मुझे ये बोल दिया, व्हाट इज दिस? ये तो नहीं करना चाहिए, है ना। इतना प्यार होना चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबके बीच में, कि आपको बात बोली जाए तो आप बोलो कि हाँ यार अंडरस्टैंडिंग है भाई, ठीक है, पर आप उसको सोल्यूशन कर लो उस चीज का। ऐसा नहीं कि मुंह फुला के बैठे हो और वो मीना मीना रूठ के बैठे हो, ठीक है, उससे नहीं होगा। मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर कोच, विद योर सुपरवाइजर, ठीक है, जो आपके मेंटर है, उनकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होनी चाहिए आपके साथ, हमेशा बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर आप बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम्म। जिनको समझ आ रहा है, ठीक है, कि दुनिया से तो चलो लड़ना ही है, दुनिया तो है ही ऐसी, ठीक है। दुनिया में लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको टांग खींचते हैं, आपकी पीछे खींचते हैं आपको, ठीक है, बट अपने कोच से लड़ना है यार। हम्म। छोटी मोटी बातों का बुरा मान जाना, मुझे ये बोल दिया इन्होंने, ये नहीं करना, कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हमने, ये स्किल सीखनी है, लर्न करनी है, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है। क्योंकि यही 2-4 लोग हैं जो आपकी चाहते हैं सफलता, बाकी पूरी दुनिया को नहीं पड़ी आपकी सफलता की। आपको चाहते हैं बेटर करना, ये 2-3 लोग ही हैं। 150 करोड़ की आबादी है पूरे इंडिया में, कोई नहीं चाहता, नो बडी। हम्म। कि आपकी लाइफ बेटर हो जाए, ये 2-3 लोगों को पड़ी है, बाकी किसी को पड़ी नहीं है इसलिए। हम्म। तो बी थैंकफुल टू योर कोच। छोटी मोटी बातें हो जाए, ईगो मत लेके आओ, ठीक है, क्योंकि वो आपको खराब करने वाला है। आई होप समझ रहे होंगे इस बात को आप, ठीक है, और अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट लिखिए, अबाउट द सक्सेस, अबाउट द सक्सेस, सफलता कैसी होती है? सफलता सिर्फ पैसा नहीं होता, सफलता बहुत सारी बातों का मिश्रण है। आप कितने मजबूत इंसान बनते हैं, दैट इज सक्सेस। आप कितना चीजों को हैंडल कर पाते हैं, वो सफलता है आपकी। सारा बैलेंस फैमिली का, हेल्थ का, ठीक है, दैट इज सफलता, सक्सेस है, ठीक है। मैंने कई लोग देखे हैं, पैसा बहुत है, नशे बहुत करते हैं, देखिए अपने से लोग, क्या वो सफल हो गए? आप नशे नहीं करते हो तो मतलब आप सफल हो, है ना। और नशा कोई ऐसा नहीं कि कोई बंदा, किसी के शौक है नशा करना, उससे बात करो तो बोलेगा यार कि नशा तो मैं, मेरी मजबूरी थी, कंडीशन खराब हो गई थी, चैलेंज आ गया था, इसलिए नशा किया मैंने, है ना। और कई लोग पड़े हैं मेंटली वहां पर, अस्पतालों में पड़े हैं, उनको नशे की दवाइयां चल रही हैं, ठीक है, पैसा बहुत है, बट मेंटल स्टेट उनकी सही नहीं है, मानसिक खुश नहीं है वो लोग एक्चुअली, ठीक है। तो सफलता सिर्फ पैसा नहीं है, आप कितने मजबूत करते हो अपने आप को, ठीक है, कि आपको कोई चीजें खराब ना कर पाए। तो एक बार क्या हुआ, सद्दाम हुसैन जानते हैं हम लोग? हम्म। सद्दाम हुसैन जब उसको फांसी दी जा रही थी ना, सद्दाम हुसैन को, तो खुशी खुशी उसने वो फंदा अपनाया और लटक गया, खुशी खुशी, हंसते हंसते, ठीक है। और कई लोग सुसाइड करते हैं, दुखी दुखी होके। एक बंदा मर रहा है, फांसी दी जा रही है और वो खुश हो रहा है, स्माइल कर रहा है। और एक बंदा जो मेंटली डिस्टर्ब है, सुसाइड कर रहा है। क्या हो रहा है? और कई लोग जानते होंगे आप लोग, जिन्होंने आत्महत्या करी है, बहुत सारे पैसे वाले लोगों ने आत्महत्या करी है, बहुत से पैसे वाले लोगों को भी स्ट्रेस है। तो सफलता इज नॉट ओनली मनी, नॉट ओनली मनी, इट्स योर मेंटल स्टेट। आप मानसिक कितने मजबूत बन रहे हैं, वो स्टेट आपकी, ठीक है।
अब कई लोग आपको मेंटली कितने स्ट्रोंग बन सकते हो वो आप देखो। कई लोग क्या होता है कि कई लोग की ना पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती, मतलब उनकी पर्सनल डेवलपमेंट ऐसी होती है कि वो लोग जो मर्जी बोल देते हैं और आप सुन भी लेते हो। उनके मुंह में जो भी आए वो बोल देंगे आपको लिए, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई डेवलपमेंट उनकी करी नहीं गई आज तक। ठीक है, कोई बंदा आया, आप मान लो किसी को फ्लायर दे रहे हो, आप रोड पे खड़े हो, फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। आप रोड पे फ्लायर बांट रहे हो और एक बंदा आता है, कहता है यार इन्होंने हालात कितने खराब हो गए ने, उन्होंने फ्लायर बनने पै रहे ने। मुझे बोलते थे लोग ऐसा, ठीक है, कि इनकी हालत कितने खराब हो गए हैं कि इनको फ्लायर बांटने पड़ रहे हैं, कोई ढंग का काम नहीं मिला इनको। वो बोल गया, ठीक है। अब आप कितने स्ट्रांग हो कि आप ये सोच रहे हो कि बंदा बोल गया कि आप ये काम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये फ्लायर बांटने से किसी की लाइफ में बदलाव आएगा, किसी की हेल्थ बढ़िया हो जाएगी, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, ठीक है, और आपकी भी ठीक हो जाएगी, आपके बच्चे की लाइफ बढ़िया हो जाएगी, आपके परिवार की लाइफ बढ़िया हो जाएगी, आपको पता है। अब उसकी बात मान लेनी है आपने, उसके टोंट मारने से आपकी कंडीशन खराब नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, पर उसके बोल देने से क्या आपकी कंडीशन खराब होगी? आंसर इज नो। पर उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, पर उनकी बातों को हम ले लेते हैं दिल पे। कौन व्यक्ति कितनी जल्दी बातों को छोड़ता है और पकड़े रखता है, ये डिपेंड करता है उसकी मेंटल स्टेट पे। भाई एक बात बोल ली आपने, रख ली पकड़ के, और आप उसको रख रहे पकड़ के, भाई लोग ने बात बोल दी थी मुझे कि ऐसा कर रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? किसी को फ्लायर देके, किसी को विजिटिंग कार्ड देके अपना, आप सही कर रहे हो, ठीक है। तो किसी की बात की परवाह नहीं होनी चाहिए आपको, कौन क्या बोल रहा है, उसकी डेवलपमेंट नहीं है, उसको डेवलप नहीं करा गया एक्चुअली। वो जो मन में आए बोलता है कि लोग ऐसे ही हैं। ये सुनो, आप क्या सोचते हो मैटर करता है। मुझे ना कई लोगों ने फ्लायर मेरे फाड़ दिए, कई बसों वालों, मतलब बस में मैंने कई बांटे, और कई जगह में मैंने कई सारे कैंप लगाए, मैनी थिंग्स, ठीक है। पर आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे मालूम है ना, उनको थोड़ा मालूम मैं क्या कर रहा हूँ असली, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे बोलते थे वो बन गया है, जोला साहब डॉक्टर बन गया ये, मेरे घर के साथ वाले लोग बोलते थे, मेरी ताई बोलती थी। बट मैं क्या सोच रहा हूँ अपने बारे में वो मुझे मालूम था कि मैं क्या सोच रहा हूँ मेरे बारे में असली, व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ असली, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ये सवाल मुझे अपने आप से करना है। ये सुनो, तो दुनिया क्या बोल रही है डजंट मैटर, आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा आपके साथ कि सब कुछ होगा आपके पास, सब कुछ होगा, ठीक है। दो तीन बातों के मास्टर बन जाओगे आप लोग, लिख लो इस बात को चाहेगा, ठीक है। नंबर वन इज पेशेंस, सब्र, जल्दबाजी नहीं। अभी हो जाए, चार लोगों से बात कर ली, अभी हो जाए नहीं, इन द प्रोसेस, प्रोसेस में रहो। वक्त लगता है बातों को होने में, चीजों को होने में, लाइफ को बढ़िया होने में, ठीक है। कोई भी हैबिट चेंज करनी है वक्त लगता है उसको, आपको एकदम से नहीं होती है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एकदम सफलता मिल जाएगी आपको, आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे? नहीं, इट विल टेक टाइम, समय लगता है चीजों को होने में। पेशेंस, पेशेंस, ठीक है। जो पेशेंस रखते हैं और अनुशासन का पालन करते हैं, देखो आप अनुशासन का पालन करते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, उनके 24 घंटे प्लान होते हैं, 24 घंटे में किस टाइम पे क्या बात करनी है उनको मालूम होता है, और वो हर रोज वो करते हैं, एवरी सिंगल डे। मूड है तब भी करते हैं, मूड नहीं है तब भी करते हैं, आज बुखार है तब भी करते हैं, बुखार नहीं है तब भी करते हैं, ठीक है। एवरी सिंगल डे डू, और रखते हैं पेशेंस एवरी सिंगल डे, ठीक है। तो उनको बड़े अमेजिंग मैजिकल परिणाम मिलते हैं। लोग पूछते हैं कि कैसा हो गया, इन्होंने क्या कर दिया ऐसा। उस बंदे ने दो बातें सीखी हैं, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, अनुशासन। वो रहा है अनुशासित, उसने तब भी वो काम करे जब दुनिया डांस कर रही थी, जब दुनिया मजाक उड़ा रही थी उसका लिए, ठीक है, दुनिया पार्टी कर रही थी, वो काम कर रहा था उस समय, ठीक है। तब भी वो काम करता रहा एक्चुअली। उसके बाद उसने रखा सब्र, और कई लोग पेशेंस रख नहीं पाए और छोड़ गए, वो रिग्रेट फील करते हैं कि हम रखते पेशेंस तो हम शायद एक शानदार लाइफ लीड कर रहे होते। हम्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक दिन में नहीं होता है, पर एक दिन इतना शानदार होता है
क्या बोलते भगवान, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट लाइफ, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैं धन्यवाद हूँ आपका कि मैंने सब्र रखा, पेशेंस रखा, मैंने अनुशासन फॉलो करे, एंड नाउ आई एम लीडिंग अमेजिंग अमेजिंग लाइफ। ठीक है, इसका मास्टर बनना है अपने को, पेशेंस का, सब्र का। समय लगता है, बात तो कोने टाइम लगता है। आप सही जगह पे हो, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप गलत जगह पे नहीं हो, यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। इस दुनिया का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो अभी चल रहा है ना, ये प्लेटफॉर्म है, जो खाली आपकी पैसे से लाइफ बदलने वाला नहीं है, आपकी हर पक्ष से लाइफ बदलने वाला है। मैं आपको एक बात और बोलूं, जब आप बड़े होंगे ना, जब आपके पैसे बहुत सारे आ जाएंगे, तो हमने आपसे पैसे का मोह भी बंद कर देना आपका, पता आपको। कुछ लोग सोचेंगे सिर्फ पैसे आएंगे तो पैसे एंजॉय करेंगे, पर सिर्फ पैसे एंजॉय नहीं करोगे आप, सिर्फ पैसे एंजॉय नहीं करोगे। पैसे तो उनके बहुत सारे आगे, जिनके किले थे ना बहुत सारे, और बीच में से वो रोड निकली उनके, अमीर बन गए, पैसे वाले बन गए। ठीक है, क्या वो लाइफ को जी रहे हैं आज? आंसर इज नो। हम लाइफ को जिएंगे, हम सिर्फ पैसे इसलिए यूज करेंगे कि हमें एक बढ़िया होटल में स्टे करना है, वकेशन एंजॉय करनी है, या सुनो, इसलिए पैसे दे देंगे हम लोग कि भाई ये पकड़ो, हमें यहाँ पे नहीं जिंजर रिफ्रेश भाई, हम पियेंगे जिंजर रिफ्रेश यहाँ पर, वो एंजॉय इट। ठीक है, और हम सब बातों को बैलेंस करते हुए, लाइफ को एंजॉय करते हुए हम जिंदगी जिएंगे। ठीक है, पर पैसे का यूज करेंगे हम लोग वहां पर जहां पर पैसे की रिक्वायरमेंट है, जहां से पैसे की कमियां पूरी होती हैं अपने, बाकी सब बातें हल हो जाएंगी। ठीक है, सो आई होप, और हमारा एंड गोल क्या है कि हमें हम सबको अचीवर बनना है, हम सबको क्या बनना है? अचीवर बनना है। ठीक है, हर मामले का अचीवर, खुशियों का अचीवर, वर्क बैलेंस का अचीवर, ठीक है, हेल्थ का अचीवर, सब बातों का हमें अचीवमेंट करनी है एक्चुअली। ठीक है, आई होप आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, सब लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। कौन को समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, वो लोग हैंडल्स करिए। कौन कौन बदलने वाला है आप में से? ये सेशन तब कामयाब होते हैं, मतलब हालांकि जा तो रहा है माइंड में, हर सेशन में कुछ ना कुछ माइंड में जा रहा है, और ये सब कुछ ब्रेन तैयार हो रहा है आपका हर बार, मतलब आपका जो है ना, ये पीछे वाला दिमाग, ये रेडी हो रहा है। ठीक है, ये तैयार हो रहा है, पर हर बार जब आप सेशन सुनो, आज ये बदलाव करूंगा, आज ये चेंज करेंगे आप यार, बस कहानी बदलनी शुरू हुई थी तब से। ठीक है, बिना बदले कुछ नहीं होगा, बदलना ही पड़ेगा। इस बात को बड़े अक्षरों में नोट कर लो आप लोगों के लिए, बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं बदलते बदले, सफलता मिल गई तो वो टेम्परेरी होती है हमेशा, और आप बदल गए तो सफलता मिलनी तो तय आपको, 100% है, होनी होनी है एक्चुअली। ठीक है, वो तो ट्रेड करोगे आप लोग एक्चुअली, जब खुद को चेंज कर लोगे आप लोग एक्चुअली, एवरीवन इंक्लूडिंग मी, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मैं अपने आप पे भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ लोग चीज देखता हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे चेंज करनी है, एंड आई एम चेंजिंग। जैसे मैंने ये चेंज करा कि मैं जहां भी जाऊंगा, सेशन रुकेंगे नहीं, सेशन मैं करता रहूंगा, आई विल डू दी सेशंस। ठीक है, सो आई होप समझ आएगा आपको आज टॉपिक अबाउट अचीवर माइंडसेट। आज के बाद कोई बात हर्ट नहीं करेगी आपको, किसी बात बंदे की। ठीक है, अगर हर्ट कर रही है उसके बाद भी, तो सेशन आपके लिए काम नहीं कर रहा, कोई बात हर्ट नहीं करनी चाहिए आपको लिए। ठीक है, दिस इज प्रोसेस, आप एक प्रोसेस में हो रही। ठीक है, तो ये आपके जो फीडबैक होते हैं ना, जो आप शेयर करते हो अपने ग्रुप में कि मैंने ये सीखा आज, आई लर्न दिस, ये हमें देते हैं हौसला कि हम और बेटर करें इस सेशन को। जो हमारा एक यूनिक सेशन होता है, मतलब पीडी सेशन, पर्सनल डेवलपमेंट सेशन, इसको हम और बेटर करें और कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई विश कि आपके सारे सपने पूरे हों, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपको एक नए पीडी सेशन के साथ, और तब और सारी बहुत सारी बातें करेंगे। टिल देन, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी डे, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सबको, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you Thank so you, much, sir. sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir.